नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। संसद सुरक्षा चूक मामले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की छानबीन और ज्यादा तेज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा टीमें तैयार कर ली हैं, जो अलग अलग हिस्सों की जांच कर रही है। सभी आरोपियों के स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट को जांच के लिए भी लगाया गया है। इसके अलावा उनके बैकग्राउंड, बैंक डिटेल्स और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से करीब 50 टीमें तैयार की गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की छानबीन और ज्यादा दायरा जो है दिल्ली पुलिस की छानबीन का बढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा टीमें तैयार कर ली हैं, जो अलग अलग हिस्सों की जांच कर रही है। सभी आरोपियों के स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट को जांच के लिए लगाया गया है। इसके अलावा उनका बैकग्राउंड क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से करीब 50 टीमें तैयार की गई हैं। तो आप देखिए जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ चुका है और कई टीमें यहां पर इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि किसी एक टीम पर ज्यादा बोझ आए और हर एक टीम को जांच के लिए बेहतर मौका मिले। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें जो अलग अलग लोकेशन पर कैसे जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली स्पेशल सेल की 6 टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस की 50 से ज्यादा टीमें बनाई गई है ताकि किसी एक टीम पर बोझ ना पड़े। ऐसे में 6 राज्यों में पुलिस की टीम जाकर वहां पर छानबीन कर रही है और डिजिटल और बैंक डिटेल्स की भी यहां पर जांच जारी है। अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार पड़ताल हो रही है। आरोपियों का बैकग्राउंड भी इस बीच खंगाला जा रहा है और इसलिए ग्राउंड पर पहुंचकर जहां पर वो रहते थे उस जगह को पहुंचकर वहां से जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों को साथ ले जाकर ही जांच की जा रही है। साथ में आरोपी जा रहे हैं और उनकी निशानदेही पर ही अलग अलग जगहों पर ये टीमें पहुंच रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही है और इसके लिए 6 आरोपियों के 6 टीमें गठित की गई हैं, जो 6 राज्यों में जांच कर रही है। इन राज्यों में शामिल है राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो आपको बता दें, जहां जहां से ये आरोपी हैं वहां पर जो 6 टीमें गठित की गई हैं उन्हें वहां पर ले जाया जा रहा है। उनकी निशानदेही पर छानबीन लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक में जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कई टीमें यहां पर गठित की गई हैं, जो अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी भी कर रही है, छानबीन कर रही है। इस बीच आपको बता दें, आरोपी कहां से ताल्लुक रखते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इन्वेस्टिगेशन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि किन किन राज्यों में फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है। 6 आरोपियों की 6 टीमें जो है वो गठित की गई हैं, जो 6 राज्यों में जांच कर रही हैं। इन राज्यों में शामिल है राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। दीपक, ज्यादा डिटेल्स दीजिए, कहां कहां पर जाएंगे पुलिस के अधिकारी? देखिए, अलग अलग इलाके में ये टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि 6 राज्य हैं और 6 राज्यों से ये सभी आरोपी ताल्लुक रखते हैं और इसी वजह से इन टीमों को गठित किया गया है। क्योंकि एक जांच नहीं बल्कि कई तरह की अलग अलग जांच होनी है। किसी को वहाँ पर जाना है, किसी को एविडेंस कलेक्ट करना है, किसी को आरोपी को लेकर जाना है, किसी को बैंक डिटेल्स खाते तैयार करने हैं। तो ये सारी अलग अलग टीमें बनाई गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि अलग अलग जो स्पेशल सेल की जो अलग अलग यूनिट्स हैं उन सभी को इस पूरे केस में इन्वॉल्व किया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द इस केस के सभी आरोपियों की अलग अलग तरीके से जाँच की, उनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा करके रोजाना रिपोर्ट ली जाती है, ताकि जो अपडेट हुआ है, कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है और इस केस में कितने लोग हैं। क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा है कि जो ग्रुप बनाए गए थे, जो ये लोग थे, ये कहाँ कहाँ गए थे और क्या किसी तरह की कोई फंड तो नहीं है इनके पीछे, किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो इन्हें इनके साथ काम कर रहा था। उसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है और इसीलिए 6 अलग अलग तेजतर्रार टीमों को बनाया गया है, जो इसके साथ मिले हुए 50 लोग जो ऑफिसर्स की टीम है वो बैकग्राउंडर की क्या भूमिका रहेगी? लोगों के जो बैकग्राउंड चेक किए जा रहे हैं। देखिए, बैकग्राउंडर बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत से हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो बैकग्राउंडर इनका तैयार किया जा रहा है, जो जिन लोगों से इनका संपर्क था, क्योंकि जो संगठन इनके साथ काम कर रहा था या ये किस संगठन के साथ चोरी छुप के काम कर रहे थे, उसका पता लगाया जाना जरूरी है। क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जलाकर नष्ट कर दिया है। यानी उस मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे सबूत थे जिन्हें इन लोगों ने जानबूझकर नष्ट किया और उसके लिए ललित झा और उसका जो साथी महेश है, ये दोनों मुख्य रूप से माने जा रहे हैं और इन दोनों ने ही इस पूरे मोबाइल फ़ोन की जो रणनीति थी उसको पूरी तरह से कारगर बनाया। और अब मोबाइल फोन में किस तरह का डेटा था, कितने लोगों से संपर्क थे। कुछ और अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन नीलम की जांच के लिए भी यहाँ अलग से टीम तैयार की गई है, जिसने हरियाणा के जींद में उसके घर पर जाकर जांच की है। इस टीम ने क्या कुछ जांच की है, इसके बारे में जानकारी आपको एक एक करके दे दे। नीलम दरअसल वो आरोपी है जो कि संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। देखिए, नीलम की जांच की जिम्मेदारी जो है स्पेशल सेल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी
दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के जींद में नीलम के घर पहुंचकर वहां पर जांच पड़ताल की है। नीलम के कमरे से किताबें और डायरी पुलिस की टीम अपने साथ लेकर गई है। वहां लोगों से पूछताछ भी हुई है। नीलम के घर से उसके 2 बैंक अकाउंट की जानकारी भी हासिल की गई है। कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें भी वहां से मिली है जिनका जो कनेक्शन है वो किसान आंदोलन के समय से रहा है। तो देखिए, आरोपियों पर शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें, हरियाणा की जींद में नीलम के भाई के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम ने घर में नीलम का कमरा खंगाला है। अपने साथ नीलम के कमरे में रखे किताब साथ ले गई और 2 बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी हासिल की है। तो आप देखिए जिस तरीके से बैकग्राउंड उनके जो डिटेल्स है वो खंगाले जा रहे हैं। इस बीच नीलम का जो भाई है उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली पुलिस उनके घर आई थी, नीलम का जो कमरा है वो खंगाला गया है। अपने साथ नीलम के कमरे में रखे एक जो किताब है वो साथ ले गई। अब इस किताब में क्या कुछ डिटेल्स हो सकती हैं, इन्हें भी खंगाला जाएगा। बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी की गई है, कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। तो देखिए कि किस तरीके से आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 6 आरोपी है, 6 टीमें लगाई गई हैं, अलग अलग राज्यों में जाएंगे और क्या कुछ बैकग्राउंड है इस पर भी लगातार जांच की जा रही है। इसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य थे जी। इन्होंने कुछ नहीं, जो नीलम की किताब थी, जो नीलम के रूम में थी, बेड में थी, वही था जो कुछ भी था। जो 2 पता नहीं 3 अकाउंट है उनके, एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। सिर्फ ये पूछताछ की और यही लेके गए हैं। बात किसी से नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। बात जो उन्होंने मिला वही लेके गए। तो देखिए 6 अलग अलग टीमों का यहाँ पर गठन किया गया है और हर टीम गहराई के साथ अपनी जांच पूरी कर रही है। तो सागर की जांच के लिए जो विशेष टीम है वो लखनऊ पहुंची थी और वहां पर छानबीन की गई। सागर शर्मा की जांच के लिए भी स्पेशल टीम की अलग से यहाँ पर टीम बनाई गई और क्या जांच उनकी तरफ से की गई वो आप समझिए। देखिए, सागर शर्मा की जांच स्पेशल सेल साकेत सर्दन रेंज दिल्ली की टीम कर रही है। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ में सागर के घर पर स्पेशल सेल की यूनिट ने पहुंचकर वहां पर छापेमारी भी की है। इसके अलावा सागर ने लखनऊ के आलमबाग के एक दुकान से जूते खरीदे थे और ये टीम वहां भी पहुंचती है। दिल्ली पुलिस की टीम ने जूते की दुकान के मालिक से भी पूछताछ की है कि किस तरह के जूते वो लेकर गया था। इससे भी जुड़ी जानकारी वहां जुटाई गई है। तो देखिए, किरदार नंबर 2 यानी कि सागर, उसके घर पर भी छापेमारी की गई। लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पर छानबीन के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम ने उस दुकान की भी पड़ताल की है जहां से सागर शर्मा ने वो जूता खरीदा था जिसमें छिपाकर स्प्रे को संसद परिसर तक लेकर गया था। उस जूते को सागर शर्मा आलमबाग की एक दुकान से खरीदा गया था। जूते की दुकान के मालिक के बयान के मुताबिक सागर ने 2 जोड़ी जूते खरीदे थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जूते की दुकान के मालिक से भी कई सवाल किए हैं और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो को भी देखा गया है और दुकान में सीसीटीवी के डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया गया है। तो देखिए, लगातार जितने भी किरदार इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम दिन में आई थी, 3 घंटे मेरे साथ रही है। उन्होंने पूरी तहकीकात करी है, फोटो दिखाई, हम कुछ पहचानते नहीं थे और उन्होंने उससे अपना बात करी तो उसने बताया कि मैंने 600 रुपये की रेंज का जूता लिया है और लांसर कंपनी का है। तो मैंने जूता जो है बताया कि 699 की रेंज का है, वो 600 का बिकता है। तो वो बता रहे 2 जोड़ी जूते उन्होंने लिए हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिए होंगे क्योंकि दुकान है मेरी, कस्टमर आता है लेके जाता है। 31 साल मेरी पुरानी दुकान है।